फोर स्ट्रांग, ये तो एसिड है क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल नाम से ही पता चल रहा है। ये स्ट्रांग एसिड है कि वीक एसिड है? स्ट्रांग। वेरी गुड। स्ट्रांग एसिड किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल की कोई परिभाषा होगी? चलो ठीक है, बैठो। चलो बताओ, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल वो अम्ल जो जलीय में वे अम्ल जो जल में वियोजित होकर हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे HCl, हाँ, CHO, CHO, CHN, HCl बोलते हैं। SCN और सभी CHOOH। बैठो, देखो यहाँ पर जैसे HCl हो गया, क्या हो गया? HCl हो गया, H2SO4 हो गया। क्या हो गया? H2SO4 हो गया। यानी कि HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों के दोनों क्या है? स्ट्रांग एसिड है। क्या है? स्ट्रांग एसिड। अब बात आ गई H2SO4 की, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, तो जहाँ प्लास्टिक बनता है, जहाँ पर उर्वरक बनते हैं ना, तो वहाँ पर H2SO4 का उपयोग किया जाता है। बैटरियों में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? बैटरियों में H2SO4 का उपयोग किया जाता है। और जो पेट्रोलियम उद्योग होते हैं वहाँ पर भी H2SO4 का उपयोग किया जाता है। ठीक, ये चीज़ें हो गई। ठीक है ना। अब देखो, अम्ल वगैरह अगर हमारे कपड़े पर पड़ जाते हैं ना, तो हमारा कपड़ा क्या होता है? वो जल जाता है। क्या हो जाता है? जल जाता है। जैसे जिनके घर बैटरी वगैरह होता है उनमें अम्ल मिला जानते हैं, तेजाब वगैरह होता है, उसमें H2SO4 क्या होता है? मिलाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? वीक एसिड। चलो बताओ, वहाँ देखना आता है। अम्ल सिद्धांत नहीं, अम्ल ये पकड़ के पकड़ना। अब बताओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो अम्ल जो जल से आयनित नहीं होते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। सही है, हल्का वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ये सही है। एग्जाम्पल COOH और CHCOOH और CH3। बैठो, देखो एक और देखो, जो HCOOH होता है जिसको हम बोलते हैं फार्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फार्मिक एसिड बोलते हैं। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल ही पाया जाता है। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता। मारती है चींटी के डंक जो होता है ना, को वो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। उसमें अम्ल का तरह का होता है। छोटे बच्चे कभी कभी मुँह में डाल लेते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? नाइट्रिक अम्ल एक नाम है, नाइट्रिक अम्ल, तो उसका अणुसूत्र क्या है? जल्दी बताओ। नाइट्रिक अम्ल NH3। आराम से, ये अमोनिया का फार्मूला बताया। इधर से नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3। हाँ, HNO3। सिट डाउन। HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल की अगर हम बात करेंगे तो इसका उपयोग जैसे विस्फोटक बनता है ना, बम वगैरह बनता है ना, तो विस्फोटक में भी इसका उपयोग नाइट्रिक अम्ल का किया जाता है। उर्वरक में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? उर्वरक में। और रंग बनाने में किया जाता है। औषधि निर्माण में किया जाता है, जैसे दवा वगैरह जहाँ बनता है ना, तो वहाँ पर भी HNO3 का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, अगर धातु के साथ अभिक्रिया होती है अम्ल की, ठीक, अगर धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? सिंपल सा एक क्वेश्चन है। हाइड्रोजन गैस निकलती है। वेरी गुड, सिट डाउन। अगर हम धातु से अभिक्रिया कराएं किसी भी अम्ल की, ठीक, अगर हम किसी भी अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएं? धातु से कराएं, तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन, जिंक की जब H2SO4 से अभिक्रिया होती है, देखो जिंक क्या है? एक धातु है। जिंक क्या है? एक धातु है। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। कॉपर का 29, जिंक का 30। कोई दिक्कत नहीं है। जिंक बेटा एक धातु है। धातु किसे कहते हैं? जिनके अंदर करंट का फ्लो होता है। ठीक, और जिनको पीटने पर पपड़ी के रूप में निकलते रहते हैं, मतलब अलग नहीं होंगे लेकिन दबेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या कहता है? जिंक एक क्या है? धातु है। H2SO4 क्या है? एक अम्ल है। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये क्वेश्चन है। चलो, ZnSO4 + H2। ZnSO4 को क्या बोलेंगे? जिंक सल्फेट। हाँ, वेरी गुड। ZnSO4 को बोलेंगे जिंक सल्फेट। अब देखो,
जब ये क्वेश्चन बना कि जब जिंक में H2SO4 हम मिलाएंगे, क्या करेंगे, जिंक में H2SO4 मिलाएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, ये क्वेश्चन आगे एग्जाम में तो कर सकते हैं कि अगर अम्ल में हम धातु मिलाएं तो क्या प्राप्त होता है, तो अम्ल में धातु मिलाने पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। अब जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का, अगर जिंक में HCl मिला दिया, क्या मिला दिया, जिंक में HCl मिला दिया तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं ZnCl2। क्या बोलेंगे, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार किसे कहते हैं, क्षार के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेस। क्षार स्वाद में कड़वा होता है। वहाँ देख कर बोल रहे हैं। स्वाद में कड़वा होता है। और इसका pH मान 7 से अधिक होता है। हाँ सही। और आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार OH अंत में जुड़ा रहता है। OH माइनस जो जल में आयनित होकर OH माइनस देते हैं। ठीक, और कोई अब बता, दो क्षार के नाम बताओ, कोई भी, चाहे प्रबल चाहे स्ट्रांग चाहे वीक। NaCl नहीं NaOH। NaOH सही है। एक और एग्जांपल, और एक सी डाउन। देखो NaOH हो गया, क्या हो गया, NaOH, और MgOH बोल सकते हैं, MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र बताओ। क्या बताओ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र बताओ। तो MgOH2 क्या होता है, MgOH2 को हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखो जो क्षार होते हैं ना, वो बेसिकली उनका pH मान 7 से अधिक होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार ये जल में वियोजित होकर क्या बनाते, OH माइनस देते हैं। इनके भी दो प्रकार होते हैं, एक स्ट्रांग होता है और एक क्या होता है, वीक होता है। क्या होता है, वीक होता है। ठीक, अगर हम बात करेंगे, अगर अम्ल और क्षार मिला देते हैं तब क्या प्राप्त होता है। जैसे अम्ल एक साइड में ले लिए, एक साइड में क्षार लिए, तो क्या प्राप्त होगा, लवण प्लस जल। हाँ, लवण प्लस जल। कोई एग्जांपल बताओ। HCl प्लस Na